मतलब कितने कमाल की बात है कि हमारे देश के नेताओं को अपने देश और राज्यों से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स के चोट लगने पर चिंता हो रही है। दरअसल अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान थोड़ी सी चोट लग गई, जो कि खुद शाहरुख खान के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जिन पर ऑलरेडी 10 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के चोट लगने पर चिंता हो रही है। कल ही ममता बनर्जी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे भाई शाहरुख खान को शूटिंग के दौरान मस्कुलर इंजरी हुई है, जिससे उन्हें उनकी बहुत चिंता हो रही है। अब चिंता हो भी क्यों ना, क्योंकि बंगाल के 10 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शाहरुख खान के कंधों पर ही तो है, कि नहीं? देखो, किसी की चिंता करने इसमें कोई गलत बात नहीं है और शूटिंग के दौरान चोट लगना भी बहुत आम बात है। लेकिन जब इस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चिंता होने लगे तो मुझे इस देश का नागरिक होने के नाते बंगाल की चिंता होने लगती है। क्योंकि जिस तरह से बंगाल से आए दिन दिल दहला देने वाले मामले सामने आते हैं, उसे देखते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शाहरुख खान की चिंता करने के बजाय अपना कीमती समय बंगाल की चिंता पर लगाएं तो शायद ऐसे मामले सामने ना आए। अब सोशल मीडिया पर लोगों को हर बात जानने की इतनी जल्दी रहती है कि अगर उन्हें कोई बात पता ना चले तो वो एआई की मदद से बात जानकर झूठी ही सही लेकिन अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं। दरअसल अभी हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को बेबी गर्ल हुई है, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और लास्ट में पेपरराजी के लिए भी एक स्पेशल नोट लिखा, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि कोई उनके बच्चे की फोटो ना खींचे। अब ये तो पेपरराजी और उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बच्चे को देखे बिना कैसे रह सकते। ऐसे में तो वो चैन की नींद भी नहीं सो पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन निकालते हुए उनमें से किसी एक व्यक्ति ने एआई की मदद से उनका एक डीप फेक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें सलमान खान, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बेटी से मिलने पहुंचे हुए थे। मतलब समझ रहे हो, सीधा सलमान खान, और इस फोटो में उनकी बेटी की तस्वीर भी साफ साफ दिखाई गई है। मतलब गजब लोग हैं। और ऊपर से एआई भी इतनी रियल फोटो बनाता है कि समझ नहीं आता कि ये फोटो सच में रियल है या डीप फेक से बनाई गई है। अब कई लोग तो इस फोटो को ही सच मानकर इस बच्ची को ही कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बेटी मानने लगे थे। समय रैना को हमेशा से इस बात का अंदाजा तो रहा ही होगा कि वो अपने डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से आज नहीं तो कल एक न एक दिन किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन एएनआई वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब वो किसी का इंटरव्यू लेने जाएंगे तो उन्हें मोहक मंगल के नाम से ट्रोल किया जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में समय रैना डिसेबल लोगों का मजाक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जिस दौरान जब वो वहां से बाहर आ रहे थे तो एक एएनआई के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछना चाहा, तो इसके जवाब में समय रैना ने कहा कि आई सपोर्ट मोहक मंगल। गजब बेइज्जती है। हाँ, ये थोड़ी गजब बेइज्जती तो है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या समय रैना का केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़े? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, जिसमें 82,308 केस पेंडिंग पड़े हैं और इसमें हर साल 1,1500 नए केस ऐड होते हैं। अब इस डेटा को देखते हुए समय रैना के केस में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट सुनवाई पर आप क्या सोचते, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक्ट्रेस पॉलिटिशियन कंगना रनौत बॉलीवुड में इतना विवादों में नहीं आई थी जितना पॉलिटिक्स में आने के बाद आ रही है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सांसद बनने में मजा नहीं आ रहा, लोग उनके पास ग्रामीण समस्या लेकर आते हैं जो कि उनका डिपार्टमेंट नहीं है। ये वही घिसा पिटा सरकारी जवाब। कंगना रनौत ने कहा कि ऐसा कहने पर लोगों को बुरा जरूर लगता है, लेकिन ये फैक्ट की बात है कि जो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है वो काम मैं कैसे कर सकती हूँ। तो इस पर इंटरव्यूअर ने कहा कि आप कर सकती हैं, तो कंगना ने कहा इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिलते, अगर मुझे उस काम के लिए पे किया जाए जो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं वो काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं रिश्वत नहीं लूंगी। ये तो वही बात हो गई, घर का भेदी लंका ढाई। इनफैक्ट जब कुछ दिनों पहले मंडी में बाढ़ आई थी तो कंगना वहां लोगों से मिलने पहुंची थी, लेकिन वहां के लोग उनसे इतना गुस्सा थे कि एक महिला ने कंगना की तरह उनके मुंह पर सीधा ये बोल दिया कि अब सिर्फ फोटो खिंचवाने आई है, ऐसा थोड़ी होता है, 2 आदमी पकड़ो, फोटो खिंचवाओ और चलते बनो। वैसे कंगना ने एमपी बनने के बाद जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसे देखते हुए कंगना क्या तो खुद ही थोड़े दिनों में पॉलिटिक्स छोड़ देगी या फिर अगली बार उन्हें पार्टी की तरफ से लोगों की सेवा करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। रणबीर कपूर से पहले सलमान खान प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले थे। मतलब मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं कि सलमान खान प्रभु श्री राम के रोल में कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि सलमान खान तो पिछले कई सालों से हेल्दी और बल्कि एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सलमान खान का
प्रभु श्री राम का किरदार निभा पाना, यह बात कुछ हजम नहीं हुई। तो ये बात अभी की है भी नहीं, बल्कि ये पुरानी बात है। लेकिन आपको हैरानी इस बात की होगी कि इस फिल्म की शूटिंग इसलिए बंद हो गई क्योंकि उनके पिता सलीम खान को पूजा भट्ट और सोहेल खान की बढ़ती नजदीकियों से दिक्कत होने लगी, जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग बंद कर दी गई। दरअसल अर्ली 90s के दौरान रामायण की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें सलमान खान एज प्रभु श्री राम और सोनाली बेंद्रे एज माता सीता का किरदार निभाने वाली थी, जिसे खुद सलमान खान के भाई सोहेल खान डायरेक्ट करने वाले थे। और पूजा भट्ट भी इस फिल्म में प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा थी। लेकिन इस बीच सोहेल खान और पूजा भट्ट के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जिस बीच पूजा भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो और सोहेल खान बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। लेकिन इससे सोहेल खान के पिता सलीम खान को काफी बुरा लगा और उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ने को कहा, जिसके चलते इस फिल्म की भी शूटिंग बंद हो गई। बाकी ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल।